क्या इस भाग दौड़ भरी लाइफ में आप हाँ हाँ कहने के चक्कर में ना कहना ही भूल गए हैं? आप ना कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। मतलब जो आपको एक्चुअल करना था, जिससे आपका पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल पे जाए, लेकिन आपने कहा नहीं और इतना ओवरलोडेड हो गए कि आप खुद जो करना है वो कर नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या आप किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं, या कसमकस में हैं कि कहना तो ना चाहिए पर कोई बुरा ना मान जाए, या आप नहीं कह पाए कि जब किसी ने गलत कहा आपको, या आपके साथ गलत हुआ, या किसी ने आपसे पैसे मांगे उधार। आप चाहते तो हो कि मैं ना कह दूं, लेकिन कह नहीं पा रहे हो कि रिलेशन खराब ना हो जाए, या किसी ने नियम तोड़ा, या कोई गैर जरूरी उत्तरदायित्व आपको दिया गया और आप ना नहीं कह पा रहे हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग ना कह पाएं और हाँ कहने से क्या क्या नुकसान है। तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी एनर्जेटिक रवि, कम्युनिकेशन पर्सोना एक्सपर्ट, ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, ऐसे ही चलेंगे और आपको बेहतर बनाते रहेंगे। तो ना कहना ये किससे कनेक्ट करता है? जब हम लोग छोटे छोटे थे तो होता क्या था कि अगर हमने बोल दिया होमवर्क नहीं करूंगा तो क्या होता था? मम्मी या पिताजी का क्या क्या पड़ता था वो आपको पता है। कभी कभी तो भोजन भी पड़ती थी। और पर्टिकुलर मैं अपने घर की बात करूं, कि मम्मी की बात करूं, तो वो बोलती थी कि चिमटा गर्म कर रही हूं। तो मतलब हमें शुरू से यही सिखाया गया कि हम किसी भी बात को ना कहें, हाँ ही कहें। तो कनेक्ट किससे है कि हमें हाँ ही कहना है। तो समझिए, अगर हम हाँ कहते हैं तो 3 चीज़ें हमारी इफेक्टिव होती हैं। पहला होता है पीपुल, मीन्स हमारी जो फैमिली है, सबको हमने हाँ हाँ कर दिया। तो जो एक्चुअल में हम कहना चाह रहे हैं, एक्चुअल में जो हम करना चाह रहे हैं परिवार के प्रति, वो हम नहीं कह पा रहे हैं। या अगर सपोज आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, समझिए एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया और कोई आपका कलीग आता है, बोलता है भैया ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, आपने हाँ कह दिया, तो आपको जो काम दिया गया है आप वो नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपको ना कहना जरूरी है। और थर्ड, पर्सनल वेलबीइंग, मीन्स होता क्या है कि जो हम एक्चुअल में करना चाह रहे हैं, जो हम जहां हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हाँ कहना बाधक है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी एक मेंटल इमेज होती है, समझिए किसी के प्रति जो मेंटल इमेज होती है, हम वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको ना बोल लूँगा तो ये बुरा मान जाएगा। पर समझिए, आपने एक बार उसको ना कह दिया तो वो समझ जाएंगे कि ये तो ऐसा ही है, ये तो कह देता है, वो फिर कुछ और सोल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन हम हाँ कह दिया और नहीं किया तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मेंटल इमेज हमें अपनी सही करनी पड़ेगी, अपने प्रति और सामने वाले के प्रति। प्लस आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर कोई कील सीधी रहती है तो उसी पे ज़्यादा ठोकर लगता है। फिर से, अगर कोई कील सीधी रहती है तो उसी पे ज़्यादा ठोकर लगता है। तो आपको तो ना कहना सीखना पड़ेगा। चलिए समझते हैं कि वो कौन से 3 रूल हैं जिनसे हम ना कह पाएँ। फर्स्ट है क्रिएट बाउंड्री। अगर सपोज आपका कोई दोस्त बोलता है कि संडे या सैटरडे आपको मूवी चलनी है या पब चलना है, तो आप उनको क्या बोल सकते हैं? आपको बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी कि दोस्त, मैंने वीकडेज में मूवी या पब जाना बंद कर दिया है, आप चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। सेकंड, रेफरेंस पॉइंट। कैसे? सपोज आपके बॉस ने बोला कि आप आज थोड़ा सा लेट जाओ, आज आप रुक जाओ, आप ये बोल सकते हो कि मैंने अपने फैमिली को कमिट कर रखा है या पेरेंट्स को कमिट कर रखा है कि मैं 8 बजे के पहले या 9 बजे के पहले आ जाऊंगा। तो होगा क्या कि वो अगली बार से आपको बोलेंगे ही नहीं। तो आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। जरा सोचो, आप अगर ना कहना सीख लेते हो तो जो आप करना चाह रहे हो वही करते हो। मीन्स अगर आप वही करते आए हो जो अभी तक करते आए हो, तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। तो आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। थर्ड है काउंटर ऑफर। सपोज आपके पास 4 काम दिए गए कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, आप कौन सा काम करोगे? मतलब उधर से क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है कि आप हाँ बोलो, तो आप उसमें ये कह सकते हो कि इन 4 काम से मैं एक काम कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज मैं ये देखता हूँ कि पैसे किसी ने मांगे, अगर रिलेशन में मैं बात करूँ कि पैसे किसी ने मांगे, तो आप क्या बोलते हो कि करता हूँ, देखता हूँ, कर दूंगा, ट्रांसफ़र करा दूंगा, फ़ोन पे करता हूँ, फिर से फ़ोन आता है, फिर से परेशान हो जाते हो। आपको ये चीज़ परेशान करेगी। उसमें मैं क्या सलूशन ढूंढता हूँ? मैं उतना ही पैसा देता हूँ जितना इसको भूल जाऊँ।
जरा समझिए, किसी ने 5000 रुपीज़ मांगे, आप जानते हो वो पैसे नहीं आने वाले, तो आपको जितनी आपकी लिमिट हो 1000 या 2000 रुपए दीजिए, जिसके प्रति आप वो भूल भी जाएं। अगर आप नहीं भूले तो क्या होता है, धन तो मिलेगा नहीं, धर्म भी कहीं ना कहीं जाएगा। प्लस एक चीज़ का मैं और जिक्र करना चाहूँगा, आज के परिवेश में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ज़्यादा चलन है। चलन भी सही है, सही या गलत वो आपका विषय है, पर अगर किसी ने बोला कि आई लव यू, समझिए, अगर एक लड़के ने लड़की के प्रति बोला आई लव यू, अब लड़की शर्मा गई, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं जवाब देना है। लड़का तो समझ जाएगा, मीन्स आपको काबिल बनना है, क्या आपका सही है, क्या आपके लिए सही है और क्या आपका सही हो पा रहा है, तो आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। तो उसको आप ना कैसे कहेंगे, आप ऐसा कह सकती हैं या आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी मेरे फ्यूचर के लिए बहुत सारा करना बाकी है, मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, या मेरे पास ये लोन है, तो मैं इस चीज़ का जवाब तो अभी नहीं दे पाऊंगी, पर अगर ज़रूरत होगी तो मैं ही फ़ोन करके आपको बोल दूंगी या बोल दूंगा, आपको दोबारा फ़ोन करने की या इस मैटर पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। अगर आप हाँ हाँ ही करते रह जाओगे तो जो आपको करना है वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जस्ट कमेंट्स करके बताएं, और अगर कहीं कोई पॉइंट आपको दिल को छुआ है तो जस्ट कमेंट्स करके भी बताएं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।